सर मैंने एक लोन कराया था जिसकी ईएमआई मैं टाइम से पहले पे कर देता था, उसके बावजूद भी मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया और मेरे अकाउंट से कई बार पैसे कट चुके हैं। और अब मैं जब जाता हूँ बैंक के पास तो वो कहता है कि आपने ईएमआई तो सारी पे कर दी है, लेकिन अभी भी आपकी कुछ ड्यूज बाकी हैं, वो आपको देने होंगे। मेरा सिविल स्कोर खराब हो गया है और अब मैं दोबारा लोन लेने जाता हूँ तो मुझे दोबारा लोन भी नहीं मिल पा रहा है। कृपया मार्गदर्शन दें। गाइस ये ना बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि होता क्या है कि हमने कोई मोबाइल फाइनेंस कराया, कोई कार ली, कोई बाइक ली, या कोई पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, जो भी एक्सवाइजेड लोन लिया। होता क्या है कि हम टाइम से पहले ईएमआई दे देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा ईएमआई बाउंस चार्ज लग जाता है। या ये होता है कि हम टाइम से पहले ईएमआई दे देते हैं तो दोबारा हमारी ईएमआई कट जाती है एक और, यानी कि एक ही महीने में दो ईएमआई कट जाती हैं। या ऐसा होता है कि पेनल्टी लग जाती है। ऐसा ये सब क्यों होता है? जबकि हम तो टाइम से पहले दे रहे हैं, उसके बाद भी सिविल स्कोर खराब हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको कंप्लीटली फंडा बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। गाइस सबसे पहले मैं मान के चलता हूं, आपने कोई भी एक लोन लिया, मोबाइल आपने खरीदा कोई 30,000 रुपए का, ठीक है, और उसकी आपने 12 ईएमआई बना दी जो 3,000 रुपए की थी। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं, एग्जाम्पल है 3,000 रुपए की आपकी ईएमआई है और हर महीने की 5 तारीख को, 5th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 5 तारीख को आपकी ईएमआई कटनी होती है। बट होता क्या है कि 5 तारीख से पहले ही आपने 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 को या 5 तारीख को आप अपने अकाउंट में पैसे डाल देते हो। अब ये वन बाय वन समझेंगे कि प्रॉब्लम कहां पर आती है। लेट सपोज आपने 5 तारीख को आपकी ईएमआई है और 5 तारीख को ही आपने अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो ईएमआई हो जाएगी बाउंस। अब आप कहोगे 5 तारीख को ही अगर ईएमआई कटनी है और 5 तारीख को मैंने पैसे डाल दो, ईएमआई बाउंस कैसे हुई? मैंने तो 10 बजे डाल दिए थे बैंक खुलते ही। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 5 तारीख को ईएमआई लगती है ना, तो ये 4 तारीख की रात को 12 बज के 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, ना कि 1 मिनट की। 12 बज के 1 सेकंड पे ही आपका ईसीएस लग जाता है। अगर आप 10 बजे बैंक में डालोगे, 5 बजे, सॉरी 5 तारीख को 10 बजे जाकर बैंक में डाल दोगे, तो भी आपका ईएमआई बाउंस होगा। ईएमआई बाउंस चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, जो मे भी 572 रुपए भी होते हैं, कई बार 490 रुपए भी होते हैं, कई बार 492 भी होते हैं। हर बैंक का अलग अलग होता है चार्जेस, वो आपको पे करने पड़ेंगे। और एक तो ईएमआई, एक तो बाउंस चार्ज काटेगा आपका खुद का बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, और एक ये आपका बाउंस चार्ज काटेगा जिससे आपने फाइनेंस कराया, जैसे कि एचडीएफसी से कराया अगर आपने, या बजाज से कराया है, या आईसीआईसी से कराया है, तो एक ये भी काटेगा। तो यानी कि 2 बार पेनल्टी देनी पड़ेगी और ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे यार टाइम से पहले तो हमने दे दी थी, 5 तारीख की ईएमआई थी, 5 तारीख को ही तो जमा कर दिए थे, तो फिर पेनल्टी क्यों दे? तो मैंने फंडा आपको बता दिया, 4 तारीख को ही रात को लग जाता है ईसीएस 12 बज के 1 सेकंड पर। तो अगर 5 को जमा कराओगे तो बाउंस लगेगा। चलो ये तो हुई 5 की बात। अब आप कहते हो कि यार मैंने तो 2 तारीख को लगाया था, या 3 को, या 4 को, एक दिन पहले ही भर दी थी, या 2 दिन या 3 दिन पहले भर दी थी, तो क्यों लग रहा है मेरा बाउंस चार्ज? ठीक है, और मेरी 2 ईएमआई या फिर 2 ईएमआई क्यों कट रही है? अब इसका फंडा मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने 2 तारीख को ईएमआई पे की, लगनी थी 5 को। ईएमआई अपडेट होने में 48 से 72 घंटे, यानी कि 48 टू 72 आवर्स का टाइम लग जाता है। अब हुआ क्या, आपने 2 तारीख को ईएमआई पे कर दी, 2 तारीख को था संडे, 3, 4, 5 तारीख में या 3 दिन किसी भी वजह से वो अपडेट नहीं हो पाई सिस्टम पर। वो अपडेट होती है 6 तारीख को, लेकिन ईसीएस हिट हो गया 5 तारीख को, तो आपका बाउंस हो गया, क्योंकि वो कई बार 4 दिन बाद अपडेट हुई। तो ये मान के चलो कि जब वो 4 दिन बाद अपडेट हुई, तो बैंक के पास जो पैसा आया वो 4 दिन बाद ही आया, 6 तारीख को, 7 तारीख को आया। अब आप कहोगे मैंने तो यार पहले पे कर दिया था, तो अगर बैंक को लेट में मिल रहा है मेरी क्या गलती है? सर गलती है ना आपकी, आपको अपने अकाउंट से कटवाना था पैसा, आपने एडवांस क्यों पे करा? पहली चीज तो ये है, अपने अकाउंट में पैसा रखो, बैंक अपने आप काटेगा। चलो जी कोई बात नहीं। अब पहले इसको भी समझेंगे, इस बात को भी आगे वीडियो में बताता हूँ आपको, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, कभी भी आपने पैसा कराया और 48 से 72 घंटे में अगर अपडेट हुई और 5 तारीख के बाद अपडेट हुई, तो आपका ईसीएस हिट हो जाएगा। ईसीएस हिट होगा तो आपका पेनल्टी भी लगेगा और बाउंस चार्ज भी आपको देना पड़ेगा और ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी। सो गाइज इसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, ये तो थी प्रॉब्लम, सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन इसका ये है, देखो 2 चीजें होती हैं जब भी आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हो ना, लोन पर, ईएमआई पर आप लेने जाते हो, तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है ईसीएस, एक होता है ई मैंडेट। दोनों में फर्क होता है, मैं बता देता हूं आपको।
ईसीएस होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे अपने आप, उसको बोलते हैं ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। एक होता है ई मैंडेट। ई मैंडेट में क्या होता है, आपका एटीएम कार्ड आपसे लिया जाएगा और एटीएम कार्ड लेकर इसको लिंक कर दिया जाएगा आपके अकाउंट को, ताकि आपके अकाउंट से पैसे कट सकते हैं। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा है? देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपसे ना 2 या 3 पेपरों पे साइन कराए जाते हैं और साइन करा के उन पेपरों को बैंक में भेज दिया जाता है और आपके अकाउंट से ईएमआई काट ली जाती है। इसमें क्या होता है कि एटीएम कार्ड लेकर बैंक अकाउंट आपका लिंक हो जाता है और ईएमआई कट जाती है। दोनों ही प्रोसीजर सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको साइन करने होते हैं। अब लेट सपोज कि आपके साइन मिसमैच हो गए, आपके जो बैंक में साइन है और जो यहाँ साइन है वो मैच ही नहीं हो रहे आपस में, तो क्या हुआ, बाउंस हो गई। इसमें साइन का टंटा ही नहीं है, साइन करने की जरूरत ही नहीं है, तो अपना अकाउंट में रखो, पैसे कट जाएंगे। अब एक ये भी होता है कई बार लोगों के साथ, ईएमआई लगनी है 3,000 रुपए की और अकाउंट के अंदर पैसे कितने हैं, सिर्फ 3,000 रुपए हैं। अब बैंक ने क्या करा, आपका एसएमएस चार्ज काट लिए 15 रुपए। ईएमआई लगनी थी 5 तारीख को और 4 तारीख को ही पैसे काट लिए 15 रुपए। अब आपको पता नहीं चल पाया या आपके पास कोई मैसेज नहीं आया, तो क्या हुआ, आपके अकाउंट में रह गए 2,985 रुपए, ईएमआई हो गई बाउंस। अब 490 रुपए आपको पेनल्टी देनी है, प्लस दूसरा बैंक वाला भी मांग रहा है 572 रुपए, लगभग 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो आप सिर्फ 15 रुपए की वजह से। सो गाइस, इसका सोल्यूशन ये है कि अपने अकाउंट में हमेशा जितने की ईएमआई उससे 500 या 1,000 रुपए एक्स्ट्रा रखा करो। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो इतने पैसे होते ही नहीं है, कई लोगों का ये भी कहना होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम ज्यादा रख पाए, ईएमआई बड़ी मुश्किल से पे कर पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जैसे आपकी ईएमआई 3,000 रुपए की, आप अपने अकाउंट में रखो 4,000 रुपए। जैसे ही आपकी ईएमआई कट जाए उस 1,000 रुपए का निकाल लो, यूज कर लो। भाई एक दिन के लिए तो रख सकते हो ना कम से कम, तो बस ऐसे ही करना होगा आपको। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर अब जो हो गया वो कैसे कर सकते हैं ठीक, तो भाई इसको ऐसे ठीक कर सकते हो कि हमेशा अपने अकाउंट से ही ईएमआई दो आप, ठीक है। ई मैंडेट कराओ, एटीएम कार्ड के थ्रू साइन वाला सिस्टम खत्म कर दो, अकाउंट में ज्यादा पैसे रखो 500-1,000 रुपए, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप खुद पे करते हो ईएमआई, जैसे कि आपने लेट सपोज पेटीएम से या आपने फोन पे से या आपने गूगल पे से कोई ईएमआई पे करते हो, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको मैंने बता दिया टाइम लगता है ईएमआई पे होने में और वहीं पे सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर पेनल्टी लग जाती है। ये सब ना करो, कई बार 2-2 ईएमआई कट जाती हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। अब मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, क्यों आपके अकाउंट से पहले पेमेंट करने के बावजूद भी आपकी एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं और आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, दोबारा लोन इसलिए भी नहीं मिल पाता आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक तो हमेशा ई मैंडेट कराओ, हमेशा अपने अकाउंट से पेमेंट दो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है लोगों को, सर मेरे पास तो मैसेज ही नहीं आया था, हमारे पास तो मैसेज ही नहीं आया, बैंक ने पैसे काट लिए, बैंक ने फ्रॉड कर दिया। यार बैंक ने फ्रॉड नहीं करा, अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो बैंक की गलती नहीं है। अगर आपने पैसा उधार लिया है देन यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड